हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 गवर्निंग आवरसेल्फ। हम अपने आप पे शासन कैसे करते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट। दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली। इंडिया जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह यह बताता है कि इस केंद्र में एक सरकार और हर राज्य में एक सरकार होती है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में प्रॉपरली अच्छी तरीके से शासन किया जा सके। द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन क्लियरली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, while maintaining law and order within a state is the duty of the state government. The central government helps the state governments whenever the needs arises. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जो देश की सुरक्षा का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आता है, उसे केंद्र सरकार कर देखती है, जबकि राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था को देखने की जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, वह राज्य सरकार का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार की मदद करती है जब जरूरत महसूस होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज, लोकसभा एंड द राज्यसभा। केंद्र सरकार या संघ सरकार जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इस कानून बनाने वाली बॉडी को पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। लोकसभा, द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. It is also known as the House of the People or the lower house. लोकसभा जो है वह देश का सबसे सर्वोत्तम और ऊंची लॉ कानून बनाने वाली संस्था है। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपुल, लोगों का घर, और लोअर हाउस, निचला सदन। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. द स्पीकर गाइड्स द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा. शी और ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस. जो द मेंबर्स जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं, वो जनता उनको डायरेक्टली चुनती है। स्पीकर जो सभापति होते हैं वो लोकसभा के प्रोसीडिंग कार्यवाही को गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। फिर जो भी स्पीकर बनते हैं वह लोकसभा के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं। The member of the Lok Sabha are elected for a term of 5 years. Any Indian citizen who is 18 years of age or above can vote in the general elections. जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, और इंडिया का कोई भी सिटीजन व्यक्ति जो 18 साल का हो, 18 साल से ऊपर है, वह इन मेंबर्स के लिए जनरल इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। The whole country has been divided into a number of a small area called constituencies. The person who gets the highest number of the vote in the elections is elected as a member of the parliament from that constituency. पूरे देश को कई छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। व्यक्ति जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है इलेक्शन में, उसको पार्लियामेंट का सदस्य बना लिया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वह व्यक्ति एज ए मेंबर सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट में उसका मेंबर बनता है। लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स जो चुन के आते हैं, सदस्य जो चुन के होते हैं, 550 मेंबर्स हैं। राज्यसभा, द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द यूनियन टेरिटरीज elect them. There can be a maximum number of 250 members in the Rajya Sabha. Of these, 238 are elected members and 12 members are nominated by the President of India. राज्यसभा का दूसरा नाम ऊपरी सदन है।
पार्लियामेंट के जो राज्यसभा है उसका दूसरा नाम ऊपरी सदन है। इसके जो मेंबर होते हैं उनको जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, बल्कि राज्य में जैसे सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह राज्य में विधानसभा होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है। उस विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं या यूनियन टेरिटरी में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करती है। और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 जो होते हैं वो ऐसे चुन के आते हैं मेंबर्स द्वारा, और 12 जो होते हैं वो देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका चयन करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। उन सदस्यों की 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, और उनकी जगह नए जो मेंबर सेलेक्ट 1/3 व्यक्ति जो रिटायर होते हैं इस सभा से, उनकी जगह पे नए सदस्य जो चुने जाते हैं वो आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी कि यहाँ जब मीटिंग होती है तो वो उसकी प्रोसीडिंग्स करवाते हैं, उसकी कार्यवाही करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा, राज्यसभा and the state legislative assembly elect the president. The president is elected for a terms of 5 years. President राष्ट्रपति इंडिया के सबसे हमारे देश के हेड होते हैं राष्ट्रपति। इनका कौन चुनाव करता है, इनको कौन सेलेक्ट करता है, तो ये लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य में जो विधानसभा है उनके सदस्य मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5 सालों के लिए, यानी वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सरकार कैसे बनती है? देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इन अ जनरल इलेक्शन, different parties field their candidates. People vote for the candidates. The party that gets the maximum seat in the Lok Sabha forms the government at the center. The president appoints the leader of this party as the prime minister. He then forms the council of ministers. It consists of cabinet ministers, minister of states, deputy minister, and the ministers must be member of the parliament. हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। ये मल्टी पार्टी का जो सिस्टम है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम पार्ट है। जनरल इलेक्शन में अलग अलग पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, ये जो पार्टियां होती हैं ये अपने कैंडिडेट्स एक व्यक्ति को फील्ड में उतारती है। जिस व्यक्ति को फील्ड में उतारती है उनको कैंडिडेट कहते हैं। लोग, जनता जो है इस कैंडिडेट को वोट देती है। वह पार्टी जिसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलता है लोकसभा में, वही केंद्र में सरकार बनाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी। जो हमारे राष्ट्रपति है वह उस पार्टी के लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। उसमें उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो देश के सबसे उच्च पद के लिए जो मिनिस्टर चुने जाते हैं, जैसे गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। फिर राज्य मंत्री, वन विदेश के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इस मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस मंत्री परिषद में ये सारे मंत्री आते हैं। ये जो मंत्री हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली are elected by the people who are more than 18 years of age. They are elected for a terms of 5 years. हर राज्य में विधानसभा होती है। ये विधानसभा
राज्य के लिए कानून बनाती है। जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। वह जनता जो 18 साल से बड़ी हो और जो ये मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म्स ऑफ 5 years। जो राज्यपाल होते हैं वह राज्य के प्रमुख होते हैं। वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं 5 सालों के लिए। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज गॉट द मैक्सिमम सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्शन के बाद राज्यपाल पार्टी के लीडर्स को बुलाते हैं। वह पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली होती है ताकि केंद्र में सरकार बन सके। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही इसका भी प्रोसीजर है। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा सीट मिला है विधानसभा में, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। द जुडिशियरी, न्याय तंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जो हमारा संविधान है वह स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान रखती है। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो न्यायालय है, वह किसी के अधीन नहीं है, उसको कोई बनाता नहीं है, उसका कोई फॉर्मेशन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में ये काम नहीं करती है। द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट जुडिशियरी बॉडी इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोत्तम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है जो न्यू दिल्ली में है वह न्यायपालिका की सबसे हाईएस्ट बॉडी है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है वो हमारे देश की सबसे ऊंची न्यायिक बॉडी है, न्यायिक संस्था है। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। यह किसी भी लीगल केस की सबसे अंतिम निर्णय देता है। देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेज होते हैं, 34 जज होते हैं। द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस। सबसे ऊंचा जो पोजीशन होता है इन सारे 34 जजेस में वो चीफ जस्टिस का होता है। मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे जज की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट। स्टेट की सबसे उच्चतम न्याय व्यवस्था, न्यायिक संस्था जो है वो हाई कोर्ट है। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में छोटे छोटे कोर्ट्स भी होते हैं, निचला कोर्ट्स भी होता है जो हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में भी उनके खुद के कोर्ट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर। Take the correct answer. The law-making body in our country is called the Parliament. The member of the Lok Sabha are elected for a terms of 5 years. The member of the Rajya Sabha are elected for a terms of 6 years. Dr. APJ Abdul Kalam served as the president of। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने साल के लिए हमारे देश में शासन किए? 2002 से 2007 तक। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सारे जजों की नियुक्ति करते हैं। डैश इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। डैश इज नोन एज द लोअर। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउसेज। डैश ऑफ द इंडिया, चेयरमैन राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the chairman of Rajya Sabha. The President of India is elected for a terms of 5 years. The judiciary, the highest judiciary body in the state is the High Court. State का highest judiciary body High Court होता है. Thank you.